Hello everyone, I Anup welcome you all to our डिफेंस प्रिपरेशन चैनल। इस चैनल में हम लोगों ने मैथ्स एनडीए के लिए फंक्शन सीरीज स्टार्ट किए हैं एंड वी हैव अपलोडेड द 4 वीडियोस ऑन फंक्शन। Today's video will be in continuation, we will learn about the fractional part and then we will solve some questions dealing with greatest integer and fractional part together, and then we will move to our new concept, that is how to find a range of a given function. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। स्टार्ट करने के पहले अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को लेके बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर लेते थे। क्या था वो क्वेश्चन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, इसका वैल्यू क्या होता है। नाउ दिस इज इक्वल टू 0 कब, देखिए एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज x इज इक्वल टू 5, इंटीजर है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस ऑफ 5। So this will be 0 when x is an integer। ठीक है, जब x इंटीजर नहीं होगा तब क्या कहानी रहेगा। तो सपोज 5.8, सपोज x इज इक्वल टू 5.8 लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ 5.8, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 5.8 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है और माइनस 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, माइनस 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है माइनस 6। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ 1, दिस विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो जब भी x अगर इंटीजर नहीं होगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, when x does not belongs to integer this will come out to be minus 1। ठीक है, तो ये प्रीवियस वीडियो का ही क्वेश्चन था जो मैं आप लोगों पे छोड़ दिया था सॉल्व करने के लिए। अगर आप लोगों ने सॉल्व किया तो बहुत अच्छा, नहीं तो यहाँ आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अपना नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा टिपिकल भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल पार्ट। अभी ये वे होता है रिप्रेजेंट करने का फ्रैक्शनल पार्ट का। अभी कोई भी एक एक्स है उसका 2 पार्ट होता है। ठीक है, इट हैज़ ऑलवेज 2 पार्ट। वन इज, इसको एक टर्म में हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, और सेकेंड उसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल पार्ट में। उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक है, और ये दोनों को जब सम करेंगे तो मेरा जो आएगा वो होता है x। ठीक है, तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, सो कोई भी एक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 10.3, तो 10.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 10 आएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.3। ठीक है, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में और डिटेल में बात करते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल में देखते हैं। ग्राफ में एक ऐसा होता है। ठीक है, तो सबसे आगे y एक्सिस और x एक्सिस को प्लॉट कर लेते हैं। दिस ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिमिट में बहुत सारा क्वेश्चन आता है फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। तो अगर आपको ग्राफ पता है तो आप लिमिट का क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी मैंने क्या बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट के लिए ये 1 मान लेते हैं, ये 2, ये 3, 4। ठीक है, इधर -1, -2, -3 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का जो होता है ना, यहाँ देखिए फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो पार्ट है ये हमेशा
0 और 1 के बीच में ही रहता है। ये हमेशा किसके किसके बीच में रहता है, 0 और 1। सपोज 10.9 लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0.9। और जैसे वो 11 हो जाएगा, 10.9 से अगर वो बढ़ते बढ़ते 11 हो जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट उसका क्या हो जाएगा, फिर से 0। तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर। इंटीजर पे उसका वैल्यू कितना रहता है, हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो देखिए ये फंक्शन ऐसे बनेगा, जैसे ही 1 के तरफ अप्रोच करेगा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा, फिर से ये 0 पे आ जाएगा, फिर से ये बढ़ेगा x की तरह, और फिर ये जैसे 2 पे जाएगा ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर से बढ़ना स्टार्ट किया, सपोज 2.1 2.3, तो ये 0.1 0.2 से बढ़कर फिर से जैसे ये 1 पे गया और x का वैल्यू 3 हुआ, फिर से ये 0 हो गया। वैसे ही निगेटिव में भी, ठीक है, ऐसे ही होता है ये। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 को कभी भी अप्रोच नहीं कर रहा है, 1 इज अटेंड नहीं कर रहा, 1 को वो अप्रोच कर रहा है, और 0 हमेशा उसके डोमेन में है। 0 कहाँ होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस फ्रैक्शनल पार्ट, जहाँ x इंटीजर है वहाँ फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है। अब ये फंक्शन से क्या पता चल रहा है कि दिस फंक्शन इज पीरियोडिक। देखिए पीरियड हो रहा है और इसका पीरियड क्या है, 1 है। दिस फंक्शन इज अ पीरियोडिक विथ पीरियड 1। ठीक है, हर एक 1 इंटीजर के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, दूसरा चीज, इज इट एन इवन फंक्शन, नो इट्स नॉट एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल नहीं है। ऑड फंक्शन है क्या, नहीं। तो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर एन ऑड फंक्शन। ठीक है, अभी देखिए अगर हमको बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 और 1 के बीच में कैसे बिहेव कर रहा है, ये चीज़ याद रखने का, ये जितना भी जो लाइन बन रहा है स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 1, पॉजिटिव 1 है। ठीक है, स्लोप क्या है, 1 है। तो ये फंक्शन का अगर हमको इक्वेशन लिखना हो तो ये इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम, एम कितना 1 इंटू एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक ये दिस इज बिहेविंग लाइक एन एक्स। अब ये पार्ट में देखिए, ये पार्ट में कैसे ये बिहेव कर रहा है, ये कहाँ काटेगा, -1 पे, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, 1 है। तो x एक्सिस को 1 पे काटेगा और y एक्सिस को -1 पे काटेगा। सिमिलरली ये फंक्शन का भी स्लोप 1 है, तो ये x एक्सिस को 2 पे काट रहा है तो y एक्सिस को -2 पे काटेगा। दिस इज सिंपल क्वाड्रेटिक, ये अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है, 1 है, x और c क्या है, y इंटरसेप्ट -1 है, तो x -1 हो जाएगा। देखते जाइए ये फंक्शन का कैसे, ये अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और 3 के बीच में लिखना हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं, एम एक्स, एम इज 1, एक्स प्लस सी, सी कितना है, -2। ठीक है, सिमिलरली ये -1 है, -2 है, -3 है, तो ये -2 पे काट रहा है तो ये y को कहाँ काटेगा, +2 पे काटेगा। तो इसका स्लोप, इसका अगर इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स, एम तो 1 ही है, x और y इंटरसेप्ट क्या है, 2 है। तो देखिए यहाँ अगर आपको ग्राफ पता है, अगर हम आपको बोलें कि दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 और -1 के बीच में कैसा बिहेव कर रहा है, -2 और -1 के बीच में कैसा बिहेव कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे दिस इज बिहेविंग लाइक नथिंग बट x प्लस 2 इन x -2 से -1। देखिए इजली लिख सकते हैं। अब अगर हम आपको बोलें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.7 कितना होगा, -1.7, ये तो ये रेंज में लाइक कर रहा है, तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं -1.7 प्लस 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.3, दिस कम आउट टू बी 0.3। -0.7 नहीं लिखने का, बहुत स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, इसको 0.7 लिख देंगे, नहीं, दैट विल बी रॉन्ग, दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी देखिए सिमिलरली यही क्वेश्चन अगर हम बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.7, 1.7 कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो वहाँ कैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर बिहेव करेगा, वहाँ बिहेव करेगा इसके जैसा बिहेव करेगा ना। तो इसका स्लोप, इसका इक्वेशन क्या है, x -1, इसका है x -1 और x में क्या आया है 1.7 -1 एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.7। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, यहाँ से क्या इंटरेस्टिंग है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब ये दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा,
ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इम्प्लाइज क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ये क्या आता है, दिस इज इक्वल टू आइदर 0 और 1। 1 कब आएगा, व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, और इट विल कम आउट टू बी 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये याद रखने का, ये एक प्रॉपर्टी आ गया। ठीक है, अभी हम ऊपर आपको क्या पढ़ाए थे कि x जो होता है उसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में और एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आएगा, यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो आएगा वो आएगा मेरा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ से एक क्वेश्चन कर देते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पाई क्या होता है, तो अब आंसर क्या लिखोगे 0.14, वो गलत हो जाएगा। इसको क्या लिखना करेगा, पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, एंड दिस कम्स आउट टू बी पाई माइनस 3। क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, पाई माइनस 3। ठीक है, तो ये हुआ अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इस पे एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ताकि अपना और भी अच्छा कॉन्सेप्ट बने। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग डील करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन अगर समथिंग लाइक ऐसा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। हमको डोमेन खोजना है ये फंक्शन का, दिस इज एफ एक्स। ठीक है, और ये ऐसा दिया है, डोमेन खोजना है। सिंपल है, देखिए अभी हम एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे कराएंगे, एक फ्रैक्शनल पार्ट पे कराएंगे। ठीक है, ताकि अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स का कॉन्सेप्ट पता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डोमेन क्या होता है कि एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एफ एक्स यहाँ से ले लेते हैं, इरेज कर देते हैं। हाँ, क्या है कि एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर स्क्वायर रूट में अगर वही 1/√f(x) होता तो इक्वल टू साइन हट जाता है। तो सॉल्व करते हैं, ये दो फंक्शन का समेशन में है तो इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट से यहाँ से क्या आ रहा है अपना, यहाँ से क्या आएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इम्प्लाइज कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, यहाँ से आ जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब कि 1 से 1 क्लोज आएगा और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, सिंपल। चलिए अभी दूसरा पार्ट का देख लेते हैं। दूसरा पार्ट में क्या था, इधर था, देखिए उसका भी देखना पड़ेगा। दूसरा पार्ट क्या आता है कि 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x विल बी लेस देन इक्वल टू 4। और यहाँ से क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू, अब यहाँ क्वेश्चन यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं, लेस देन और इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो गया, लेस देन 4 को इंक्लूड करना, मतलब कि कहाँ से कहाँ जाएगा, 5 से माइनस इन्फिनिटी। अब ये दोनों को आप इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, और जब इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये पार्ट से क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 को इंक्लूड करना है, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ये बोल रहा है। दूसरा क्या बोलता है कि 5 से छोटा होना चाहिए, 5 पे ओपन करके 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या दिख रहा है, आंसर दिख रहा है 1 से 5 ओपन 1 क्लोज्ड। गॉट इट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि एनडीए एग्जाम में ऐसा सभी क्वेश्चन को ज़्यादातर देखा जाता है, एंड मेनली जेईई एग्जाम, स्टेट इंजीनियर एग्जाम में ऐसा सब क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन है जो कि हमको सॉल्व करना है। ये भी अच्छी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू
x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमको सॉल्व करना है ये इक्वेशन का। कौन कौन सा x का ऐसा वैल्यू है जो ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये तो x हुआ, ठीक है, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब यहाँ से कन्फ्यूज़न स्टार्ट हुआ, अब इसको कैसे सॉल्व करने का, अब इसको कैसे सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको सॉल्व देखिए, ये तो सिंपल, ऐसे भी आप रेंज अगर मेथड अगर आपको पता है तो आप ये कर जाओगे। देखिए ये क्या है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ जाएगा, इसको हम 2 मेथड से बताएंगे। ये पहला मेथड सीख ली, इसका रेंज जो जाएगा वो जाएगा 0 से 1, 0 से 1, और 2 जब अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से 2, 0 से 2। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है, तो पहला तो वो 0 ले सकता है, ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ले सकता है। दूसरा कौन सा वैल्यू ले सकता है, वो 1 ले सकता है, यही 2 ले सकता है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, या तो वो 0 लेगा या 1 लेगा, और 2 जैसे लेगा तो वो तो रेंज के बाहर चला गया। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ केस बनाते हैं, केस क्या बनाते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 0, तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो x विल बिलोंग्स टू 0 से 1, 1 में ओपन 0 में क्लोज, 1 से ओपन 0 से क्लोज, और यहाँ से 2x जो आएगा वो क्या आएगा, ये जो 2x है वो तो 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से सिंपल सा एक चीज़ पता चल रहा है कि जब 0 पुट कर देंगे तो ये मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू तो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अब दूसरा सॉल्यूशन देखिए, दूसरा सॉल्यूशन क्या है, केस 2। केस 2 क्या है कि व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x कहाँ कहाँ जाएगा, तो x हो जाएगा 1 से 2, 1 से 2, x कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से 2। अब x 1 से 2 में ये जो फंक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 से 2 के बीच में कैसा बिहेव करता है, 1 से 2 के बीच में कैसा बिहेव करता है, x माइनस 1 की तरह, x माइनस 1 की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और तो यहाँ अब आप क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ आप लिख सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, 1 से 2 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट कैसा बिहेव करेगा, x माइनस 1। तो अब आप लिख सकते हैं कि 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्वेश्चन क्या था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ से लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 1 हो गया, और 2 टाइम्स x माइनस 1। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा कि 2x बराबर 3, एंड x जो आएगा वो आ जाएगा 1.5। ठीक है, यहाँ 0 कैसे आ गया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 0 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट कैसा बिहेव करता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बिहेव एज 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसा बिहेव करेगा, x की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो x बराबर 0 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट दिख जाता है, लेकिन ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको और इजी मेथड बनाते हैं। इजी मेथड क्या है, ऑलवेज ग्राफिकल अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं। मेरा क्वेश्चन कहाँ रिड्यूस हो गया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यही था। ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाने पे क्या हो जाएगा, अपना तुरंत ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसा होता है, 0 से 1 जाता है, 1 पे ओपन हो जाता है, फिर 1 से 2 जाता है, 2 पे ओपन हो जाता है, फिर 2 से 3 जाता है, 3 पे ओपन हो जाता है। तो ये हो गया 1 2, ये पार्ट हो गया 3, और क्योंकि इसका रेंज 0 से 2 के बीच में ही है तो दो ही इक्वेशन तक में काम कर जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये 2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये 1 था, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू सम मैग्नीट्यूड तो 2 आ जाएगा, और 1 कहाँ लाया करेगा, देखिए ये
इसको अलग पेन से बना देते हैं। ये हो गया मेरा कुछ 1, ठीक है। अब चलिए ये पार्ट का तो फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा बिहेव करेगा? इट विल बिहेव लाइक 0, 1 पे ओपन। 1 और 2 के बीच में कैसा बिहेव करेगा? ये 1, 2 पे ओपन। समझ रहे हो? सॉरी, यहाँ 0 से 1 हो गया, ये यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। कहाँ तक आएगा? यहाँ तक ही आएगा। 2 पे क्या हो जाएगा? ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इरेज कर देते हैं, नहीं तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। ओके, और इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, अब 2 और 3 के बीच में कैसा बिहेव करेगा? तो 2 और 3 के बिहेव में करेगा वो एज ए 2 की तरह बिहेव करेगा, और 3 पे क्या हो जाएगा? ये ओपन। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट को कहाँ कहाँ काट रहा है? एक तो यहाँ काट रहा है, दूसरा यहाँ काट रहा है। एक यहाँ काट रहा है तो यहाँ से डायरेक्ट सोल्यूशन का सोल्यूशन क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। और यहाँ जब काट रहा है तो ये वैल्यू क्या है? ये 1 है। और इसका इक्वेशन आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? ये फ्रैक्शनल पार्ट 1 और 2 के बीच में कैसे बिहेव करेगा? x+1 की तरह। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि x+1 इज इक्वल टू x+1 इज इक्वल टू 2x+1, क्योंकि 2 यहाँ है। 2x+1 विल बी इक्वल टू 1, और यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1.5। तो ग्राफिकल अप्रोच में देखिए आपका सोल्यूशन कितना इजी हो गया। यही आप जब अगर नॉर्मल मेथड से जाएंगे तो आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, ये पूरा मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। बट ग्राफिकल अप्रोच से क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट दिखने लगता है, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि अपना फ्रैक्शनल पार्ट में ही रहेगा, ठीक है। चलिए, ये क्या है क्वेश्चन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइड बाय 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x। ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बट स्टिल x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस, इसका हमको रेंज खोजना है, फाइंड रेंज, ठीक है। इसको क्या खोजना है हमको? फाइंड रेंज, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा किया हुआ है, लेकिन चलो इसको, ये है क्वेश्चन, ठीक है। माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हम x को ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हम लोगों को क्या किया था? मूर्ख बनाया था, और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज नथिंग, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन तो ये है मेरा, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करने का? लेट्स सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तोड़ने सिखाए थे एक अपना क्वेश्चन सेशन में, आप देख लीजिएगा कैसे ये हुआ। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। सिंपल मतलब अब सिर्फ ये जो क्वेश्चन में बचा, इसका रेंज निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बचा हुआ है। कलर का चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो ये क्या लिखा हुआ? देखिए ये कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 और 1, ओपन क्लोज्ड। उसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा? ये पार्ट चला जाएगा 1 पे क्लोज, 0 + 1 1, और 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 पे ओपन। देखते जाइए। अब इसका 1 बाय कर दे। अब इसका हमको क्या करना है? 1 बाय। तो ये पार्ट कहाँ चला जाएगा? 1 बाय 1 1 होता है, 1 बाय 2 हाफ होता है। तो हाफ से 1 पे क्लोज आएगा, हाफ पे ओपन आ जाएगा। और उसको फिर क्या करना है? 1 माइनस करना है। देखिए ये 1 माइनस करना है, तो निकाल लीजिए क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस हाफ इज हाफ एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो 0 क्लोज हो गया, माइनस हाफ, 0 क्लोज और हाफ पे ओपन। ये हो गया मेरा इसका आंसर का रेंज निकल गया। तो ये पार्ट कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से हाफ तक ही जाएगा। होप यू आर गेटिंग ऑल दिस कंसेप्ट।
तो ये 3 क्वेश्चन से आपको बहुत ही क्लैरिटी आया होगा फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। वैसे तो अभी क्वेश्चंस बहुत हैं, वी विल डिस्कस द रेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन एनडीए एंड जेईई एग्जाम इन आवर क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज का वीडियो अभी अपलोड करेंगे, उसमें आप देखिएगा। दिस एग्जाम्पल हियर वॉज जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है रेंज। आज रेंज तो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, बट वी विल ट्राई टू कवर सम पार्ट, द रेस्ट पार्ट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। रेंज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मतलब इसमें 3-4 मेथड है और रेंज निकालने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन रेंज निकालें, वो सिंपल मेथड था रेंज निकालने का। अगर आपको डोमेन पता है, डोमेन से आप रेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला मेथड जो सीखते हैं रेंज निकालने का वो है यूजिंग इन्वर्स मेथड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वर्स मेथड। इन्वर्स मेथड से हम लोग रेंज निकालना सीखेंगे। इन्वर्स मेथड से क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए ये है कोडोमेन और ये है डोमेन और ये है कोडोमेन, ये है डोमेन और ये है मेरा कोडोमेन। कोई एक फंक्शन f का, कोई एक फंक्शन f का। ठीक है, तो f इन्वर्स का डोमेन ये हो जाएगा और कोडोमेन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये तो इस चीज़ आपको हम समझा चुके थे कि जब इन्वर्स कोई भी फंक्शन का, लेकिन इन्वर्स सब फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करता। इन्वर्स वही फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन ऑन टू हो एंड 1-to-1 हो। इसके बारे में बताया तो ऑन टू फंक्शन मतलब क्या होता है? रेंज एंड कोडोमेन मस्ट बी सेम, मस्ट बी इक्वल। और 1-to-1 फंक्शन का मतलब क्या होता है कि देयर शुड बी यूनिक y फॉर गिवन x। हर एक x के लिए यूनिक यूनिक x होना चाहिए फॉर ए गिवन y। कोई भी एक y का वैल्यू निकालो तो उसका यूनिक x होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2x के लिए सेम y आ रहा हो। ठीक है, अभी तो डिटेल में और भी पढ़ेंगे 1-to-1 फंक्शन का, कि फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1-to-1 हो सकता है, वो सब डिटेल में देखेंगे। बट अभी कॉन्सेप्ट के लिए बस इतना ही था। तो इसका ये मेथड पे क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि सपोज f(x) इज इक्वल टू 2x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसका सबसे पहला मेथड है कि हमको x को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x - 3 बाय x + 1। ये लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ x को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, फर्स्ट मेथड का पहला स्टेप क्या है? मेक x द सब्जेक्ट या इवेल्युएट x इन टर्म्स ऑफ y। तो जब यहाँ करोगे तो क्या आएगा? xy + y इज इक्वल टू 2x - 3 और x इज इक्वल टू, देखिए x इसको इधर लाते हैं तो x आ जाएगा y - 3 बाय x, y + 3 डिवाइडेड बाय 2 - y। ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। अब हमको क्या करना है कि वी हैव टू इंटरचेंज x एंड y। अब हम लोग क्या करेंगे? x और y को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो x के जगह पे y लिखेंगे, y के जगह पे x लिखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू x + 3 बाई 2 - x। और अब रेंज खोजने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये फंक्शन का डोमेन खोज देंगे, फाइंड डोमेन। इसका डोमेन खोज देंगे। इसका क्या खोज देंगे? डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल एक्सेप्ट 2। तो ये जो आंसर है ना, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये मेथड तो बहुत ईजी था, ये सब जगह नहीं आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इजी है। f of x इज इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू e के पावर 2x माइनस 1। नहीं समझ में आया? e के पावर माइनस x को कैसे लिख सकते हैं? 1/e के पावर x। ठीक है, तो e के पावर x माइनस 1/e के पावर x क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो e के पावर 2x माइनस 1 आ जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझना पड़ेगा।
डिवाइडेड बाय ई के पावर 2x प्लस 1। अब हमको यहाँ क्या करना है, हमको तो x, तो यहाँ से हम लोग आगे क्या करें, ई के पावर 2x को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ई के पावर 2x को करोगे तो क्या आ जाएगा मेरा y प्लस 1, यहाँ से ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर 2x इंटू वाई प्लस वाई और ई के पावर, तो यहाँ आ जाएगा मेरा y बाय 1। तो ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा y प्लस 1 बाय 1 माइनस वाई। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया। अब क्या खोजना है हमको, बहुत लड़का लोग क्या करेंगे, x निकालेंगे। x के लिए क्या करेंगे, लॉग लेंगे, ये करेंगे। नहीं भाई, हमको क्या करना है, हमको ये फंक्शन का डोमेन खोजना है। हमको इसका डोमेन अगर हम लोग खोज दिए तो मेरा रेंज निकल गया ना fx का। तो डोमेन के लिए ये फंक्शन है e के पावर 2x, e के पावर x का स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर फंक्शन कहाँ होता है, 0 से इन्फिनिटी होता है, 0 से इन्फिनिटी, सही है ना। और मतलब e के पावर x का स्क्वायर, ये फंक्शन हमेशा e के पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो 0 से इन्फिनिटी, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, सिंपल एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी का बन गया। क्या बन गया कि y प्लस 1 बाय 1 माइनस वाई शुल बी ग्रेटर देन 0 एंड y कैनॉट बी इक्वल टू 1। ये याद रखने का, नीचे में y कैनॉट बी इक्वल टू 1, ये याद रखने का, ठीक है। तो जब इसको आप इवेल्युएट करोगे तो ये फंक्शन क्या आएगा, ये सिंपल शुड बी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन करोगे इनइक्वालिटीज़ में तो कैसे सॉल्व करोगे। अगर ये क्वेश्चन है आपका कि y प्लस 1 बाय 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे। इसको सॉल्व करने सिखाए थे, कैसे सिखाए थे, देखिए सिंपल है यार। रूट्स लिख दो। रूट्स क्या है, एक का तो 1 है और दूसरे का क्या है -1। देखिए कोफिशिएंट ऑफ y निगेटिव आ रहा है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, हमको ग्रेटर देन 0 लेना है, मतलब -1 से 1, और दोनों क्या हो जाएगा ओपन। ये हो जाएगा मेरा आंसर इसका। ये समझ में आया, ये -1 से 1 ऐसे यहाँ रूट्स लेके। तो ये इसका अगर आप डोमेन खोज दिए तो ये मेरा जो वैल्यू है, ये दिस कम आउट टू बी द रेंज ऑफ e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, जो भी था वो क्वेश्चन, उसका रेंज निकल गया, ठीक है। तो दिस इज सिंपलेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द रेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अभी एक और मेथड सीखेंगे जो कि बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन आपको दिया रहेगा तो कैसे आप सॉल्व करोगे, व्हेन देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक में भी क्या है, क्वाड्रेटिक अभी तो एक तो अल्टीमेट मेथड सीखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। व्हाट इज एन अल्टीमेट मेथड टू फाइंड रेंज थ्रू ग्राफ। ग्राफ के थ्रू हम लोग कोई भी फंक्शन का रेंज और कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ। सपोज मेरा f ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसका अगर हमको रेंज खोजना है तो देखिए यहाँ आप सिंपल y जब लिखोगे, इसको ब्रेक करोगे ना, तो इसमें आएगा x माइनस 1 और 4 है तो 4 माइनस 4 आएगा, ठीक है, ओके। और नीचे में भी x माइनस 1 और माइनस 3 है, मतलब x प्लस 3। अब स्टूडेंट यहाँ क्या है, इसको कैसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन गलती क्या कर देते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा when x cannot be equal to 1, क्योंकि जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है कि x should not be equal to 1, ठीक है। तो जब x जब 1 होगा ही नहीं तो ये y कौन सा वैल्यू नहीं लेगा, तो 1 माइनस 4 बाय 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -3/4। तो y कैन नेवर अटेंड दिस, ले सकता है क्या, क्योंकि 1 तो आप डाल ही नहीं सकते हो। जब 1 आप डाल ही नहीं सकते हो, जब डोमेन में ही नहीं है, तो y का ये वैल्यू कभी नहीं आएगा।
ये चीज़ ध्यान रखने का। बाकी आप इसको क्या कर दो, बाकी तो आप इसको सॉल्व कर दो, बाकी तो आप सिंपल सा जो होता है ना कि y इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, फिर इसको कैलकुलेट करो, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, x x x x x और ठीक है 3y प्लस 4 आ जाएगा और बाय x प्लस 3 आ जाएगा, बाय 1 माइनस y आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेक x द सब्जेक्ट, और फिर आप क्या करोगे यहाँ से आप क्या करोगे कि x के जगह पे y और y के जगह पे x, इसको y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 3x प्लस 4 बाय 1 माइनस एक्स, एंड इसका तो डोमेन क्या होगा ऑल रियल नंबर, दिस विल बी एन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1, तो इसका डोमेन क्या निकलेगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। और स्टूडेंट लोग बस यही आंसर मार्क करके आ जाते हैं, ऑप्शन में ये रहेगा बस यही आंसर मार्क करके आ जाते, लेकिन गलती क्या कर देते हैं, ये वैल्यू भी नहीं होगा, ये वैल्यू भी नहीं होगा, क्योंकि y कैन नेवर अटेंड माइनस 3/4। ठीक है, वो समझ में आए, क्योंकि y 3/4 कब अटेंड करेगा व्हेन x 1 होगा, और 1 तो इसका डोमेन में ही नहीं है क्योंकि आप कैंसिल कर चुके हो। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा कि रेंज क्या हो जाएगा होल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड माइनस 3/4। ठीक है, ये होगा मेरा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कराने का बस यही मकसद था कि वेन एवर यू क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिल ईच अदर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब कोई आप टर्म कैंसिल करते हैं तो वो ध्यान रखने का कौन सा वैल्यू ऑफ x वो नहीं ले सकता है, और वो पर्टिकुलर x के लिए जो रेंज आएगा, जो y का वैल्यू आएगा, दैट विल नेवर बी इन द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो टुडे वी विल एंड आवर क्लास हियर, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखना एनडीए या जेई एग्जाम्स में जो भी रेंज निकालने का आएगा वो कंपोजिट फंक्शन से आता है। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में पहले सीखेंगे, फिर रेंज निकालना सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, एंड देन वी विल लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ एनी फंक्शन। कोई भी फंक्शन, कुछ भी फंक्शन उठा कर दे दो, उसका रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। देयर वी विल लर्न टू फाइंड द रेंज यूजिंग द ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच से हम लोग रेंज निकालना सीखेंगे। सो द नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग, लेकिन वो क्लास जानने के लिए आज का बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, और आज का क्लास में जो अपना फ्रैक्शनल पार्ट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट भी है, तो उसको ग्राफ के थ्रू कोरिलेट करने आना चाहिए। ठीक है, सो वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।